करते हैं कराची से हमारे नुमाइंदा शाहजेब अंसारी की इस रिपोर्ट में। जी शाहजेब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुदा की बस्ती चौकी पे। आला अफसरान की हिदायत पर, डीआईजी इरफान बलोच साहब की हिदायत पर, एसएसपी तारिक मसूद साहब की हिदायत पर एएसआई नुमान शेख साहब की बेहतरीन कार्रवाई जारी है। आइए इस हवाले से जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जैसे कि इससे पहले भी जो है हम कार्रवाइयाँ करते रहे हैं और स्ट्रीट क्रिमिनल के हवाले से, और अभी भी हमने एक कार्रवाई की, अल्लाह ने इस मौसम शुरू किया हमें। हमारा एक कांस्टेबल शहीद हुआ था, फारूक, जो कि सुबह के टाइम डकैतों के दरमियान मुकाबला हुआ था जिसमें ये शहीद हुआ था। हमने इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से और दुआओं से इस केस को रिडेक्ट किया, और इसके जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसमें जो है हमने इनसे 2 को गिरफ़्तार किया है, जिसमें सुफियान है और सागर है। और ये हमने जो है परसों सुबह जो है हमारा इनसे मुकाबला हुआ है, ये मीर गोड के अंदर। और ये सुबह जो है तकरीबन 5:30-6 बजे जो वारदात की नीयत से ये खड़े हुए थे, और मैं रोज़ी गोड पे जो है वो स्नैप चेकिंग में मसरूफ़ थे। तो हमें हमारे मुखबिर ख़ास ने इतला दी कि 5 लड़के जो हैं वो वारदात की नीयत से जो है ये नदी एक यहाँ खड़े हुए हैं मीर मोहम्मद गोड के पास। तो जब मैं मोबाइल के अंदर अपने स्टाफ के हमरा वहाँ पहुँचा तो इनको घेरा डाल के हमने रुकने का इशारा किया, जिसमें 3 लड़के जो हैं वो मोटरसाइकिल 70 पे फ़रार होने के में कामयाब हुए फायर करते हुए, जिसमें हमने फिर 2 को हमने लिया, जो एक सुफियान है और एक सागर है, जो टायर बस्ट किया इनकी मोटरसाइकिल का 125 का। और वो 3 लड़के जो भागे उनके नाम भी आ गए हैं, और मरकज़ी मुल्ज़िम जो है वो हमने इसमें गिरफ़्तार किया, जिसने बताया कि मैंने जो अपने साथी नूर के साथ मिलकर जो है पुलिस कांस्टेबल फारूक को जो है वो शहीद किया है। और एक और उसने इंकशाफ किया मर्डर का, जो मीर खान गोड में नदी पे ही हुआ था, मामू का, उसका भी इसने बताया, और पॉइंट ऑफ कार्रवाई जगह, और इनसे वाइपन भी रिकवर हुआ है। और इंशाल्लाह जो मुल्ज़िमान जो इसमें है उनके नाम भी खुल चुके हैं, और हम उनके पीछे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको पुलिस की गिरफ्त में लेंगे और गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाएँगे। अच्छा सर, आपसे एक सवाल ये, तो पहले तो लोगों पे हमला होता था, अब जो है वर्दी पे हमला हो रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि अब वर्दियों तक के ये लोग आ गए हैं, इनकी इतनी ज़रूरत हो गई है? देखिए, ये होता यही है कि ये जो हुआ है, एक्सीडेंट जो हुआ है, ये एक इसलिए हुआ कि पुलिस रोड पे गश्त कर रही थी, चेकिंग कर रही थी, और इन्होंने जो है उनको देखा, और हम 2 जवान हमारे इनके पीछे लगे, और 2 सामने की तरफ से आ गए, तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है उस पर फायर मारा। और जहाँ तक रही कि पुलिस पे ही आ गए, तो पुलिस तो वो है इनके पीछे। तो आए दिन हमारे इनकाउंटर होते हैं, आपको बेहतर पता है, और हमारे मुलाजमान और जवान भी शहीद होते हैं। तो ये तो हमारा तो इनसे वास्ता पड़ता रहता है, और इंशाल्लाह पड़ता रहेगा। और इंशाल्लाह मैंने आप लोग के चैनल से पहले भी एक तवज्जुह से दिया कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इन पे हाथ डाल के रखेंगे। इन चीज़ों से ना हम घबराएं और ना इंशाल्लाह घबराएंगे। जो मज़ीद इनके जो भागे हुए हैं साथी जो हैं मफरूर, उनको भी हाथ डालूंगा, और इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से इनको कैफे किरदार तक पहुंचाऊंगा। इनको पता चले कि पुलिस शहीद जो करते हैं, पुलिस कांस्टेबलान और हमारे मुलाजमान को जो शहीद करते हैं, तो इनका अंजाम क्या होगा। मोहम्मद गोड के अंदर जो है ये डकैती की नीयत से खड़े हुए हैं मेहमान नदी पे। जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ तो इन्होंने जो है पुलिस मोबाइल देख के फायर करने की खूब कोशिश करी। फायर करते हुए 3 भागे, और जो भागे हैं उनको भी पता चलेगा इंशाल्लाह अनकरीब कि ये पुलिस पे जो फायर करते हैं उसका नतीजा क्या होता है। ये कोई लवारिश शहर नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इसके लिए मखसूस किया है, और हमें जो है ये वर्दियाँ दी हैं, और इंशाल्लाह मेरे अफसरान का मेरे ऊपर एतमाद है। मेरे डीआईजी इरफान बलोच साहब, मेरे एसएसपी वेस्ट तारिक मस्तोई साहब, डीएसपी इश्तियाक गौरी, मेरे एसपी मसरूर साहब, और बाखुलूस मेरे एसएचओ मोहम्मद अली शाह साहब की मेरे साथ हमेशा कार्रवाइयों में मेरे साथ रहते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और इंशाल्लाह सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह के ऊपर बैठी है, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे परवरदिगार का, कि मैंने जो है ये काम एंड तक किया, और इंशाल्लाह मैं एंड तक करूँगा। और मैं इनको बताऊँगा कि पुलिस पे फायर करना और अवाम पे फायर करना ये किस तरह इनके गले पड़ता है, और इंशाल्लाह मैं इनको हाथ डालूंगा। आपके चैनल से पहले भी मैं तवज्जुह से बोल चुका हूँ कि मैं इनके पीछे हूँ, और इंशाल्लाह मैं इनको हाथ डाल के बताऊंगा कि पुलिस अफसर क्या होता है और पुलिस अफसरान की जो पॉलिसी होती है वो क्या होती है। आपकी यहाँ पोस्टिंग हुई है, हमने आवाम से भी राय ली है और आवाम से भी जाना है हमने, तो आवाम ने भी यही कहा, जब से एएसआई नुमान शेख यहाँ पे आए हैं माशाल्लाह
क्रिमिनलों को छुपने की जगह नहीं मिल रही है। जब से आप यहाँ आए माशाल्लाह वो क्रिमिनल यहाँ से भाग रहे हैं और कोई रोक नहीं रहा है। सबसे हमने पूछा, आवाम से हमने राय ली तो आवाम ने भी बोला एएसआई नुमान शेख साहब जो है वो माशाल्लाह बेहतरीन कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसके चलते हम सुकून से अपने घरों में इस एरिया के अंदर 2-4 जगह कुछ ऐसी थी तो लोग गुजरते हुए भी डरते थे, लेकिन आज लोग बिल्कुल खुल के जहाँ से आते जाते हैं। उसकी वजह है इसी एक एएसआई नुमान शेख साहब। सर इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैंने पहले भी चैनलों की तवज्जो से ये बात बोली कि एक जान है अल्लाह ले या बंदा ले, तो अभी भी मेरा यही है कि अल्लाह ले या बंदा ले, एक जान है। और मैं अपनी नौकरी जो है वो एक ईमानदारी से करता हूँ और मेरा जो कराची शहर मेरी पुलिस अफसरानों में मेरा नाम एक अच्छे लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है, इसलिए कि मैं मेरा काम ही स्ट्रीट क्रिमिनल हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने पूरा सरजानी से ये जो मेरा इलाका है खुदा की बस्ती चौकी से कि स्ट्रीट क्रिमिनल ख़त्म हो गए, ख़त्म तो नहीं हुए, पर मैं इतना जानता हूँ कि अल्लाह के सामने कि मैं सुरखरू रहता हूँ और मेरे अफसरान मुझ पर एतमाद करते हैं कि मैं किस हद तक जो है कामयाब हूँ कि मैं इनको हाथ डालता हूँ और इनको कैफे किरदार तक पहुँचाता हूँ। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना एएसआई नुमान शेख साहब से मौजूद थे और इनकी बेहतरीन कार्रवाई एक बार फिर देखने के लिए सामने आई है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन टीम के साथ शाज़ेब अंसारी, K6 सिटी न्यूज़, कराची।